हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पोस्टन मैनुअल 5 का बचा हुआ पार्ट देखेंगे, जिसमें हम रूल नंबर 16 रिकॉर्ड ऑफिस क्या होता है। अ रिकॉर्ड ऑफिस इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ अ रेलवे मेल सर्विस वेयर द वर्क पेपर ऑफ द सेक्शन अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर्ड, checked and placed on record, and by which all forms, bags, stationery required for the use of those section are supplied। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में बताया गया है। रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है स्टेशनरी ऑफिस होता है, यानी कि एक ही जगह पे वो स्थित होता है, स्टेशन रहता है। और जो सेक्शन में जो काम करते हैं रेलवे मेल सर्विस में, उसका वर्क पेपर तैयार करने का काम रिकॉर्ड ऑफिस करता है। और जो भी फॉर्म्स, बैग्स, स्टेशनरी सेक्शन को लगेगी वो सप्लाई करने का काम रिकॉर्ड ऑफिस करता है। आगे है द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस इज़ डिजिग्नेटेड अ रिकॉर्ड ऑफिसर। जो रिकॉर्ड ऑफिस का ऑफिशियल चार्ज रहेगा, किसके पास रहेगा? रिकॉर्ड ऑफिसर के पास रहेगा। आगे हेड रिकॉर्ड ऑफिस, इट इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी डिवीज़न। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है वो भी स्टेशनरी ऑफिस है, यानी कि एक ही जगह पे स्थित है। और सिचुएटेड कहाँ पे स्थित होगा? ये हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी डिवीज़न पे स्थित होगा। In addition to the ordinary duty of the record office is entrusted with the preparation, salary and contingent bills for the entire division and the account connected therewith is term a record head record office। जो डिवीज़न आरएमएस डिवीज़न रहता है उसकी सैलरी प्रिपेयर करना और उसके बिल बनाना काम किसका है? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर का, हेड रिकॉर्ड ऑफिस का है। और जो ऑफिशियल चार्ज रहता है, इंचार्ज हेड रिकॉर्ड ऑफिस का, किसके पास होता है? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास होता है। आगे सब रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस रहता है उस स्टेशन पे जो ऑफिस सिचुएटेड रहता है उसको स्टेशनरी सब रिकॉर्ड ऑफिस कहते हैं। उसका काम क्या है? वर्क पेपर ऑफ द मेल ऑफिस एज वेल एज द सेक्शन। जो भी मेल ऑफिस रहता है उसका वर्क पेपर तैयार करना और उसके साथ में सेक्शन की भी वर्क पेपर तैयार करना उसका काम है। एज वेल एज द सेक्शन इफ़ एनी अटैच टू द सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रिपेयर्ड, चेक, प्लेस ऑन रिकॉर्ड and by which all forms, bags, stationery required for the use of mail office and the section are supplied। जो भी बैग्स, फॉर्म्स एंड स्टेशनरी मेल ऑफिस को लगेंगी और सेक्शन को लगेंगी वो सप्लाई करने का काम सब रिकॉर्ड ऑफिस करेगा। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ सब रिकॉर्ड ऑफिस इज सब रिकॉर्ड ऑफिसर। जो ऑफिशियल इंचार्ज रहेगा कौन रहेगा? सब रिकॉर्ड ऑफिसर रहेगा। सब रिकॉर्ड ऑफिसर में आल्सो वर्क एज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट। जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर रहेंगे, यानी कि ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ सब रिकॉर्ड ऑफिस का जो ऑफिशियल इंचार्ज रहेगा वो वर्क कर सकता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट का, और कभी कभी मेल एजेंट का भी वर्क कर सकता है। आगे है अ बैग ऑफिस, 18A में दिया है बैग ऑफिस फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स। बैग ऑफिस का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, किस लिए किया गया है? अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ दी बैग। बैग जो मेल के द्वारा भी भेजी जाती है
उसकी जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको अवॉइड करने के लिए बैक ऑफिस का निर्माण किया गया है। द न्यू सिस्टम ऑफ बैक अकाउंटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस क्लासिफाइड पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस इनटू बैक ऑफिस। द ऑफिस हैंडलिंग इट्स एज अंडर। जो बैक ऑफिस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस के बीच में जो बैक डिस्पैच होती है उसके लिए बैक हैंडल करने के लिए ऑफिस ऑफ हैंडलिंग बनाया गया है बैक ऑफिस के नाम से। आगे उसके प्रकार है यूनिट बैक ऑफिस यानी कि यूबीओ। एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं यूबीओ, डीबीओ और सीबीओ। यूबीओ यानी कि यूनिट बैक ऑफिस। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर दैन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस इज़ आइडेंटिफाइड एज ए यूनिट बैक ऑफिस। जो बैक ऑफिस होंगे यूबीओ में कौन से पोस्ट ऑफिस आएंगे? सभी प्रकार के पोस्ट ऑफिस आएंगे, लेकिन ब्रांच पोस्ट ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस को छोड़ के सभी पोस्ट ऑफिस यूनिट बैक ऑफिस में आएंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूबीओ में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज आर इंक्लूड इन यूबीओ। तो ऑप्शन क्या आएगा? एवरी पोस्ट ऑफिस अदर दैन ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड ईडीएसओ। दिस ऑफर इज गिवन मिनिमम एंड मैक्सिमम बैक बैलेंस 1 ईयर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न प्रीफरेबली ऑन 1 जुलाई। जो यूबीओ क्या करेगा? मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस प्रोवाइड करेगा सभी ऑफिस को, कंसर्ट प्रीफरेबली ऑन 1 जुलाई, जो कि 1 जुलाई को दिया जाता है। ईच ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैक बुक एंड सबमिट डेली बैक बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। जो यूबीओ रहेगा वो क्या करेगा? अपना डेली का बैक बुक एंड बैक बैलेंस जो रिपोर्ट रहेगा डीबीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस को सबमिट करेगा। आगे है एग्ज़ाम में ध्यान रखने की चीज़ है कि जो यूबीओ होता है कौन सा ऑफिस उसमें कंसिस्ट होता है और उसका वर्क क्या है। आगे है डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस डीबीओ। एवरी एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस एसआरओ इन आरएमएस इज आइडेंटिफाई एज अ डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। जो एचआरओ रहता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि बिल और सैलरी प्रिपेयर करता है सेक्शन की, पूरे डिवीज़न की, और एसआरओ भी जो फॉर्म्स स्टेशनरी लगेंगी सेक्शन को मेल ऑफिस को वो भेजता है, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस कहेंगे। दिस ऑफिस विल मेंटेन बैक अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग्स कैटेगरी वाइज, not only in respect of bag received and dispatched by the sorting offices and TMO attached to them, but also in respect to UBO attached to them। जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस रहेगा वो क्या करेगा? ऑल टाइप ऑफ जो बैग्स आएंगी उसको कैटेगरी वाइज मेंटेन करके रखेगा, और उसके साथ जो बैग रिसीव होंगी डिस्पैच होंगी शॉर्टिंग ऑफिस से और TMO से उसका भी रिकॉर्ड रखेगा, और जो UBO से बैग आती है उसके बारे में भी बैग मेंटेन करने का, अकाउंट मेंटेन करने का काम डीबीओ करेगा। इन एक्सेप्शनल केस हेड पोस्ट ऑफिस कैन आल्सो फंक्शन एज डीबीओ। जो एचआरओ और एसआरओ काम करेगा वही उसी केस में, एक्सेप्शनल केस में क्या करेगा? हेड पोस्ट ऑफिस भी डीबीओ का काम कर सकता है। आगे है सर्कल बैग ऑफिस CBO। द पोस्टल स्टेयर डेपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल इज आइडेंटिफाइड एज अ सर्कल ऑफिस। जो सर्कल बैग ऑफिस होता है इसको कहा जाता है पोस्टल स्टोर डेपो, जो हेडक्वार्टर पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में सिचुएटेड रहता है उसको सर्कल बैग ऑफिस के रूप से जाना जाता है। दिस ऑफिस पहले जो पोस्टल स्टोर डेपो और सर्कल स्टोर डेपो थे वो अलग अलग थे, अभी इसको मर्ज किया गया है, जो कि प्रेजेंट रहते
सर्कल और रीजन में। जो सर्कल का पोस्टल स्टोर डिपो है उसको सर्कल बैग ऑफिस के नाम से जाना जाता है। दिस ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डीबीओ एंड ईबीओ एंड वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस। जो सीबीओ रहता है वो क्या करेगा, डीबीओ का इंस्पेक्शन करेगा और यूबीओ का भी इंस्पेक्शन करेगा और उसका बैलेंस भी वेरीफाई करेगा। डीबीओ में क्या आता है, जो एचआरओ एसआरओ रहते हैं वो ऑफिस आते हैं, और यूबीओ में आता है एवरी पोस्ट ऑफिस, जो कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस और ईडीएसओ छोड़ के। आगे, दिस ऑफिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बैग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स, रिपेयर एंड ऑक्शन ऑफ बैग। जो भी सीबीओ रहेगा वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बैग का प्रोक्योरमेंट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आगे है सेंट्रल बैग ऑफिस, सीबीओ, डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट विच वर्क एज ए सेंट्रल बैग ऑफिस। जो डी सेक्शन बोला जाता है, डी सेक्शन ऑफ द पोस्टल डायरेक्टरेट कौन होता है, सेंट्रल बैग ऑफिस होता है। क्या वर्क करेगा वो, सेंट्रल बैग ऑफिस का वर्क करेगा। दिस डज नॉट डील विद द एनी बैग बट ओनली डील्स विद द करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैग। जो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टर रहेगा सेंट्रल बैग ऑफिस, वो क्या करेगा, बैग के साथ कोई डील नहीं करेगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशंस रहेगा बैग का वही वो करेगा। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी बैग्स। नोट, वेर एवर द टर्म्स रिकॉर्ड ऑफिस एंड रिकॉर्ड ऑफिसर आर यूज। जो रिकॉर्ड ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिसर आज यूज़ किया जाता है उसमें क्या होगा, दे इंक्लूड हेड एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस एंड हेड एंड सब रिकॉर्ड क्लर्क्स रिस्पेक्टिवली अनलेस देयर इज एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी इन द एक्सटेंट। जो भी रिकॉर्ड ऑफिस एंड रिकॉर्ड ऑफिसर की टर्म यूज़ की जाती है, किस लिए की जाती है, हेड एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस के लिए की जाती है एंड हेड एंड सब रिकॉर्ड क्लर्क के लिए भी की जाती है। आगे है शॉर्टिंग असिस्टेंट। द टर्म शॉर्टिंग असिस्टेंट इज यूज टू डेजिग्नेट ऑल ऑफिसर इन द रेलवे मेल सर्विस अदर दैन सुपरवाइजिंग ऑफिसर, मेल गार्ड्स एंड क्लास 4 सर्वेंट। जो भी शॉर्टिंग असिस्टेंट की टर्म है वो किस लिए यूज़ की जाती है, ऑल ऑफिशियल जो रहेंगे रेलवे मेल सर्विस में उसको शॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। किस किस को छोड़ के, सुपरवाइजिंग ऑफिसर को छोड़ के, मेल एजेंट को, मेल गार्ड्स को और क्लास 4 सर्वेंट को छोड़ के शॉर्टिंग असिस्टेंट सभी ऑफिशियल लोगों को कहा जाता है। सब्सिडियरी शॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि जो शॉर्टिंग असिस्टेंट रहेंगे उनको सहायता करने के लिए सब्सिडियरी शॉर्टिंग असिस्टेंट का पद इस्टेब्लिश किया गया है। अ शॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विद अ शॉर्टिंग ऑफिस, क्या करेंगे, जो शॉर्टिंग असिस्टेंट रहेगा शॉर्टिंग ऑफिस में क्या करेगा, वर्क करेगा, और ओनली अ पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग हावर्स टू असिस्ट द सेट वेयर द वर्क इज़ हेवी इज कॉल्ड अ सब्सिडियरी शॉर्टिंग असिस्टेंट। जहाँ पे क्या होगा, वर्क क्या होगा, हेवी लोड होगा वर्क का, उस पोर्शन में शॉर्टिंग असिस्टेंट अगर शॉर्टिंग ऑफिस में काम करेगा तो उसको सब्सिडियरी शॉर्टिंग असिस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। आगे (21A) सेट ऑफ अ सेक्शन। सेक्शन का सेट क्या होता है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RMS शॉर्टिंग असिस्टेंट विच वर्क टुगेदर थ्रू आउट द बीट ऑफ द सेम section in both direction is termed as a set of that particular section। सेट ऑफ सेक्शन किसको कहा जाएगा, जहाँ पे शॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करेंगे, बीट के थ्रू काम करेंगे एक ही स्टेशन पे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे, उसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस कहेंगे। यानी कि जो शॉर्टिंग असिस्टेंट रहेगा वो क्या करेगा, बीट के थ्रू काम करेगा
यानी कि बिट, यानी कि एक से ज़्यादा लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करेंगे, एक साथ में सेम सेक्शन पे काम करेंगे, उसको बिट कहा जाता है। सेट्स आर नंबर serially and designed by their serial number preceded by the name of the section। जो भी सेट्स रहेंगे उसको सीरियल नंबर से डिनोट किया जाएगा और उसी सेक्शन के नाम से डिनोट किया जाएगा। दस A26 सेट नंबर 4 डिनोट्स द फोर्थ सेट ऑफ A26 सेक्शन। एग्जाम्पल दिया है, जो A26 सेट नंबर 4 है वो किसको डिनोट करेगा, फोर्थ सेट ऑफ A26 सेक्शन को डिनोट करेगा। आगे, ईच सेट ऑफ द सेम सेक्शन हैज़ द सेम वर्किंग आवर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ईच सेट ऑफ सेम सेक्शन, यानी कि जो सेट सेम सेक्शन पे काम करेगा, हैज़ द सेम वर्किंग आवर, उसके क्या रहेंगे, सेम वर्किंग आवर रहेंगे। सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड सेम नंबर ऑफ मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट। जो भी वर्क रहेगा, ऑफिशियल्स रहेंगे वहाँ पे काम करने वाले, और जो मेल एक्सचेंज की अरेंजमेंट होती है वो एक ही प्रकार की होती है, सेम होती है। द नंबर ऑफ सेट ऑफ सेक्शन एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर। जो सेट ऑफ सेक्शन रहेगा उसका नंबर जो डिटरमाइन करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, वीकली वर्किंग आवर के ऊपर करेंगे। ये हो गया सेट ऑफ सेक्शन। आगे है 21B में सेट ऑफ मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस में काम करेंगे उसको सेट ऑफ मेल ऑफिस कहा जाता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RMS सॉर्टिंग असिस्टेंट विच इज ऑन ड्यूटी एट द सेम टाइम इन द मेल ऑफिस इज टर्म एज सेट। The set of mail office are numbered in consecutive series. Set number 1 commencing and or immediately after 0 hours। जो सेट ऑफ मेल ऑफिस रहेगा वो क्या करेगा, ऑन ड्यूटी रहेगा मेल ऑफिस में एट द सेम टाइम। जो सेम टाइम पे सभी सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या रहेंगे, ऑन ड्यूटी में रहेंगे मेल ऑफिस में, उसको सेट ऑफ मेल ऑफिस कहा जाता है। द सेट ऑफ मेल ऑफिस को नंबर दिया जाता है नंबर 1 से, जो कि 0 आवर से स्टार्ट होता है। द नागपुर RMS 1 डिनोट द फर्स्ट सेट ऑफ नागपुर RMS वर्किंग इन द मॉर्निंग। जो एग्जांपल दिया गया है, नागपुर RMS 1 डिनोट किसको करेगा, फर्स्ट सेट ऑफ द नागपुर RMS वर्किंग इन द मॉर्निंग। जो कि वर्क मॉर्निंग के करेगा उसको 1 से डिनोट किया जाएगा। अनलाइक द सेट ऑफ सेक्शंस, each set of a mail office has different working hour, different mail and sorting pattern। जो सेट ऑफ सेक्शंस रहेगा उसमें क्या होता था, सेम वर्किंग आवर रहता था, सेम सॉर्टिंग ऑफिशियल्स रहते थे और सेम मेल की अरेंजमेंट रहती थी। यहाँ पे क्या होगा, ईच सेट ऑफ मेल ऑफिस हैज़ डिफरेंट वर्किंग आवर, क्या रहेंगे, डिफरेंट वर्किंग आवर रहेंगे और डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न रहेगा। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि जो सेट ऑफ सेक्शन है उसको कैसे पहचानते हैं, जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ सेक्शन में जो वर्किंग आवर्स रहता है सेम रहता है, ऑफिशियल सेम रहते हैं और अरेंजमेंट, मेल की अरेंजमेंट सेम होती है। जो सेट ऑफ मेल ऑफिस रहता है उसमें डिफरेंट वर्किंग आवर होते हैं, डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न होता है। द स्ट्रेंथ में आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वर्क। जो वॉल्यूम ऑफ वर्क रहेगा यानी कि वर्कलोड रहेगा उसके ऊपर सेट ऑफ मेल ऑफिस की स्ट्रेंथ डिपेंड रहेगी। इन केस ऑफ द सेट ऑफ मेल ऑफिस वर्किंग ऑन द अल्टरनेट नाइट विद द सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड द सेम मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न, द वर्ड्स बैच ए एंड बैच बी शॉल बी यूज एडिशनली टू द यूजुअल। जो अल्टरनेट नाइट में काम करेंगे मेल ऑफिस में, जो सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रहेंगे और सेम मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न रहेगा, उसको डिनोट किया जाएगा बैच ए और बैच बी में। आगे एग्जांपल के लिए एग्जांपल दिया गया है, नागपुर RMS सेट नंबर 3 बैच ए, नागपुर RMS सेट नंबर 3 बैच ए और नागपुर RMS सेट नंबर 3 बैच बी। द बैच ए एंड बी विल बी ऑन अल्टरनेट
This is the Nagpur RMS set number 3 batch A and Nagpur RMS set number 3 batch B. The batches A and B will be working on alternate night. क्या करेंगे? अल्टरनेट नाइट में काम करेंगे. नोट दिया गया है. सफिक्स लाइक पार्सल, PSO, रजिस्टर्ड पैकेट, TMO, etc. may be used to denote the sum sorting office with the particular function, and separate serial number may be used for a numbering of set of such sorting offices as a Chennai sorting parcel set number 2, Bangalore City TMO set number 1, Bangalore City TMO set number 2. क्या रहेंगे? जो सफिक्स रहेंगे पार्सल, PSO, रजिस्टर पैकेट और TMO, उसको यूज़ किया जाएगा सॉर्टिंग ऑफिस के नाम के बाद. यानी कि जो एग्जांपल दिया गया है सॉर्टिंग ऑफिस है तो चेन्नई सॉर्टिंग ऑफिस पार्सल सेट नंबर जो पार्सल के लिए है, TMO है बैंगलोर सिटी TMO सेट नंबर 1, उसका यूज किया जाएगा. यानी कि उसका जो सॉर्टिंग ऑफिस है उसके नाम से सफिक्स जोड़ा जाएगा. आगे है ट्रिप. ट्रिप क्या होती है? ट्रिप होती है जर्नी. जो जर्नी कौन परफॉर्म करता है? सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू एंड ऑफ इट्स बिट टू द अदर एंड इज कॉल्ड एज ट्रिप. जो जर्नी होती है सेट ऑफ सेक्शन की, कहाँ से होगी? वन एंड से इट्स बिट के अदर एंड में होगी. यानी कि उसके बिट के थ्रू जो जर्नी परफॉर्म करेंगे सेट ऑफ सेक्शन, उसको ट्रिप कहा जाएगा. द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेट टूअर इट्स आउट स्टेशन is called as out trip, while that towards its headquarter is called as in trip. जो ट्रिप्स रहेंगी टूवर्ड्स दी इट्स आउट स्टेशन यानी कि हेडक्वार्टर से जर्नी परफॉर्म करेंगे अदर एंड तक, तो उसको आउट ट्रिप कहा जाएगा. और आउट ट्रिप से क्या होगा? अगर वो टूवर्ड दी हेडक्वार्टर की तरफ जर्नी करेंगे तो उसको इन ट्रिप कहा जाएगा. आउट ट्रिप, इन ट्रिप पूछा जा सकता है. स्टेशन एंड शॉर्टिंग बंडल. आगे स्टेशन एंड शॉर्टिंग आर्टिकल है. बंडल्स और बैग्स में फ़र्क है. स्टेशन एंड शॉर्टिंग आर्टिकल्स. स्टेशन आर्टिकल आर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट but unpaid and insufficiently paid article of the letter mail intended for delivery from sub and branch offices are when sent to the head office or sub office treated as station article for the head office and sub office as the case may be. जो स्टेशन आर्टिकल रहेंगे उसको इंटेंडेड किया जाएगा डिलीवरी के लिए, जो कि पोस्ट ऑफिस से भेजे जाते हैं. अनपेड और सफिशिएंटली पेड जो आर्टिकल रहेंगे लेटर मेल के, उसको भी डिलीवरी के लिए कहाँ से भेजा जाएगा? सब एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस से. किसको भेजा जाएगा? हेड ऑफिस में भेजा जाएगा और सब ऑफिस में जाएगा. उसको ट्रीटेड कैसे करेंगे? स्टेशन आर्टिकल ट्रीटेड करेंगे, यानी कि उसको वहाँ से डिलीवरी के लिए भेज देंगे. शॉर्टिंग आर्टिकल आर आर्टिकल that are to be sorted by the post office or mail office to which they are sent and forwarded then to the office final destination or other sorting offices. सॉर्टिंग आर्टिकल क्या रहेंगे? शॉर्ट किए जाएंगे पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस में और उसको फॉरवर्ड किया जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन पे. जो स्टेशन आर्टिकल रहेंगे वो डिलीवरी के लिए वही रखे जाएंगे और जो सॉर्टिंग आर्टिकल रहेंगे वो फॉरवर्ड किए जाएंगे शॉर्ट करने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे. आगे लेबल्ड बंडल. अ लेबल बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल सिक्योरली टाइड विथ अ चेक स्लिप एट द टॉप. जो लेबल बंडल रहेगा वो किसका कलेक्शन रहेगा? फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, जिसका फेस सामने की तरह हो. जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, उसको लेटर मेल बंडल लेबल बंडल कहा जाता है. जो कि चेक स्लिप पे टाइट बांधा हुआ रहता है एट द टॉप, उसके चेक स्लिप लगा हुआ होता है. लेबल बंडल इस प्रकार के रहते जिसको फेस क्या रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा और चेक स्लिप से उसको क्या किया जाएगा? टाइट किया जाएगा.
यानी कि अ लेबल बंडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी कि जिनका फेस सामने की तरह हो, जो कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे। इम्पॉर्टेंट है कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ध्यान में रखना है, नॉट अ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इट्स एन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। इट इज़ ट्रीटेड इज अ सॉर्टिंग एज अ सिंगल आर्टिकल, जो भी फेस बंडल में आएंगे उसको क्या करेंगे, सिंगल आर्टिकल के रूप में ट्रीट करेंगे। एंड इज़ ओपन बाय द ऑफिस और सेक्शन टू विच इट इज एड्रेस, किसके द्वारा ओपन किए जाएंगे, जिस ऑफिस को और सेक्शन को ये एड्रेस किए गए हैं। लेबल बंडल आर ऑफ टू क्लासेस, स्टेशन बंडल एंड शॉर्टिंग बंडल। लेबल बंडल की भी दो क्लासेस है, स्टेशन बंडल और शॉर्टिंग बंडल्स। स्टेशन बंडल कंटेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, जो स्टेशन बंडल रहेगा उसमें क्या रहेंगे, स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे। स्टेशन यानी कि एक ही जगह से डिलीवर होने। मे बी आइदर पेड और पेड आर्टिकल बंडल कंसिस्टिंग ओनली पेड आर्टिकल और अनपेड आर्टिकल बंडल कंसिस्टिंग ओनली अनपेड, जहाँ से क्या होगी, पेड आर्टिकल बंडल होंगे और अनपेड आर्टिकल भी होंगे। स्टेशन बंडल आर प्रीपेड ordinarily when the number of either paid or unpaid for any ऑफिस एक्सीड 14। जो स्टेशन बंडल कब प्रिपेयर किया जाता है, जब पेड और अनपेड आर्टिकल का जो नंबर होता है 14 से ज़्यादा हो तो स्टेशन बंडल प्रिपेयर किया जाता है, नहीं तो स्टेशन बंडल प्रिपेयर नहीं किया जाता। और शॉर्टिंग बंडल कंटेन बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल विच आर नॉट इंक्लूड इन स्टेशन बंडल। जो भी शॉर्टिंग बंडल रहेंगे उसमें क्या रहेगा, पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे। यहाँ पे टर्म अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखना है। पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड विच आर नॉट इंक्लूड इन स्टेशन, जो भी स्टेशन बंडल में पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे उसको नहीं इंक्लूड किया, उसको शॉर्टिंग बंडल में इंक्लूड किया जाएगा। शॉर्टिंग बंडल्स में भी टू काइंड्स, एक्सप्रेस बंडल एंड डिफर्स बंडल। शॉर्टिंग बंडल में भी दो काइंड के बंडल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस बंडल। एक्सप्रेस बंडल कंटेन आर्टिकल विच रिक्वायर्ड टू बी शॉर्टेड immediately on receipt by the mail office or post office to which they are consigned। जो एक्सप्रेस बंडल रहेगा उसको शॉर्ट कर किया जाएगा इमीडिएटली, यानी कि फटाक से ही उसको शॉर्ट किया जाएगा, और किसके द्वारा, मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और जो डिफर्ड बंड रहेगा उसको डिस्पोज ऑफ लेटर, यानी कि लेट भी उसको डिस्पोज कर सकते हैं, इसको इमीडिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस बंडल बनाया गया तो उसको शॉर्टेड इमीडिएटली किया जाता है। आगे है, व्हेन अ शॉर्टिंग बंडल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्टेट इट्स क्लियरली डिफाइंड ट्रैक ऑफ कंट्री और फॉरेन कंट्री इज टर्म एट ट्यूटोरियल बंडल। जो भी शॉर्टिंग बंडल रहेगा उसको अगर स्टेट के लिए और कंट्री के लिए बनाया गया है और फॉरेन कंट्री के लिए बनाया गया है, डिफाइन किया गया है, तो उसको ट्यूटोरियल बंडल के नाम से जाना जाता है। ट्यूटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल इज़ 25 एंड मोर। ट्यूटोरियल नंबर कब प्रिपेयर किया जाता है, जो आर्टिकल का नंबर कितना हो, 25 और उससे ज़्यादा आर्टिकल हो तो, यानी कि 25 से ज़्यादा आर्टिकल हो तो भी जो शॉर्टिंग बंडल प्रिपेयर किया जाएगा उसको ट्यूटोरियल बंडल बना के भेज दिया जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ट्यूटोरियल बंडल्स रहता है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, नहीं तो ऑप्शन में देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ट्यूटोरियल बंडल। द ट्यूटोरियल बंडल इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द आर्टिकल इज़ लेस देन 25 और मोर देन 25, तो ऑप्शन क्या आएगा, मोर देन 25। आगे लेबल बंडल्स आर नॉट ड्यू। एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो लेबल बंडल रहेंगे वो ड्यू नहीं है, यानी कि रोज़ उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू एंड अनयूजुअल मेल आगे हम देखेंगे। ड्यू मेल यानी कि रोज़ जो मेल भेजी जाती है उसको ड्यू मेल कहा जाता है। और
जो अनयूजुअल रहता है उसको एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के भी आप भेज सकते हैं। आगे प्री शॉर्टेड बंडल्स, जिसको प्री शॉर्टिंग किया गया है। दीज आर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। कस्टमर से भी रिसीव कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। दिस शुड नॉट बी ओपन इफ़ दे आर स्टेशन बंडल एंड कैन बी ओपन एंड शॉर्टेड ओनली इफ़ दे आर शॉर्टिंग बंडल्स। जो स्टेशन बंडल रहेंगे उसको ओपन नहीं किया जाएगा और शॉर्टिंग बंडल्स रहेंगे तो उसको ओपन किया जाएगा। आगे चेक स्लिप, हमने चेक स्लिप के बारे में देखा था, जो कि चेक स्लिप से अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के ऊपर लगा हुआ रहता है, फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पे। अ चेक स्लिप इज़ अ लेबल टाइड टू द टॉप ऑफ द लेबल बंडल। जो भी लेबल बंडल रहेंगे उसके ऊपर चेक स्लिप क्या रहेगा, टाइट किया जाएगा। द फॉर्म इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर डिफरेंट कलर। जो चेक स्लिप का फॉर्म रहेगा उसको डिफरेंट कलर में प्रिंट किया जाएगा, जो कि कलर डिनोट क्या करेगा, पिंक फॉर ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल। जो भी पिंक कलर रहेगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है चेक स्लिप के कलर के बारे में। पिंक कलर किस लिए होता है, ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल के लिए होता है। जो ऑर्डिनरी पेड और अनपेड बंडल है उनके लिए होता है। वाइट जो चेक स्लिप रहेगी वो किस लिए रहेगी, ऑर्डिनरी शॉर्टिंग बंडल के लिए रहेगी। एंड ब्लू विथ वर्ड एयरमेल फॉरेन एयरमेल बंडल। जो ब्लू रहेगी चेक स्लिप किसके लिए रहेगी, एयरमेल के लिए रहेगी। जो फॉरेन एयरमेल बंडल तैयार किया गया है उसके ऊपर ब्लू चेक स्लिप रहेगी। द वाइट चेक स्लिप इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेस एंड डिफर बंडल। जो भी वाइट चेक स्लिप रहेंगी उसको एक्सप्रेस बंडल और डिफर्ड बंडल के में यूज़ किया जाएगा। द स्लिप बीइंग मार्क ऑन द फेस। जो दोनों में यूज़ किया तो उसके ऊपर जो फेस रहेगा उसके ऊपर जो 2 डायगोनल लाइंस इन द ब्लू पेंसिल, जिसके ऊपर 2 डायगोनल लाइंस खींची जाएंगी ब्लू पेंसिल से, यानी ब्लू कलर से, उसको एक्सप्रेस बंडल कहा जाता है। और दो स्लिप बीइंग मार्क ऑन द फेस विद द 2 डायगोनल लाइंस इन ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर में खींची जाएगी तो उसको लोकल आर्टिकल के लिए लगाया जाएगा। आगे है येलो स्ट्रिप इन द कॉर्नर फॉर राजधानी। अगर येलो स्ट्रिप रहेगी, येलो चेक स्लिप रहेगी तो उसको राजधानी के लिए बंडल प्रिपेयर किया जाता है। और ब्लू स्ट्रिप रहेगी तो उसको मेट्रो बंडल के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है पिंक, येलो, ब्लू स्ट्रिप किसके लिए यूज़ की जाती है, ब्लू स्ट्रिप किसके लिए यूज़ की जाती है। ब्लू स्ट्रिप किसके लिए की जाती है, मेट्रो बंडल के लिए, और येलो किस लिए, राजधानी बंडल के लिए। आगे है एवरी चेक स्लिप बियर द नेम डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस विच प्रिपेयर द बंडल, द नेम ऑफ द ऑफिस टू विच इज एड्रेस एंड सिग्नेचर इन फुल ऑफ द ऑफिसर बाय हुम इट इज़ मेड अप। जो चेक स्लिप रहेगी उसके ऊपर नेम और डेट रहेगा, डेट स्टैम्प रहेगा ऑफ द ऑफिस, जो भी ऑफिस उसको प्रिपेयर करेगा। विच प्रिपेयर द बंडल, द नेम ऑफ ऑफिस टू बी एड्रेस एंड सिग्नेचर इन फुल ऑफ द ऑफिस बाय हुम इट्स मेड अप। और जो भी नंबर यानी कि नेम रहेगा जिसके ऑफिस को एड्रेस किया गया है उस ऑफिस का एड्रेस उस पर मेंशन रहेगा। और जो चेक स्लिप बनाता है यानी कि बंडल बनाएगा उसका भी नेम उसके ऊपर लिखा हुआ होता है और डेट स्टैम्प भी ऑफिस का होता है। इन केस ऑफ टेरिटोरियल बंडल इट आल्सो शोज द नेम ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी एक्सेट्रा टू विच द आर्टिकल इन द बंडल आर एड्रेस एज वेल एज द ऑफिस बाय विच इज टू बी ओपन। दस जो ट्यूटोरियल बंडल रहता है कंट्री के लिए एड्रेस किया जाता है तो उसमें क्या होगा, स्टेट और टेरिटरी भी मेंशन किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए है दिल्ली एयर शॉर्टिंग। आगे चेक स्लिप आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिससेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल रॉन्गली इंक्लूडेड इन लेबल बंडल। चेक स्लिप का काम क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिससेंडिंग आर्टिकल की वो उसको फिक्स करना जो कि लेबल बंडल में भेजे जाते हैं। आगे है 25A, रूल नंबर 25A, मनी ऑर्डर चेक स्लिप नंबर।
जो कि MO17 के रूप से डिनोट किया जाता है। MO70 से डिनोट किया जाता है। अ चेक स्लिप प्रिंटेड इन अ परेड रिंग ऑन white and badami papers is prescribed for use in preparing money order bundles for dispatch destination। जो मनी ऑर्डर बंडल्स क्रिएट किए जाते हैं किस पेपर, रेड इंक से किए जाते हैं, बादामी एंड वाइट्स पेपर पे, और डिस्पैच किए जाते हैं डेस्टिनेशन पे। इसके लिए मनी ऑर्डर चेक स्लिप यूज की जाती है। द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर इंक्लूडेड इन द बंडल इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड ऑन द चेक स्लिप। जो मनी ऑर्डर का नंबर रहेगा, कितने मनी ऑर्डर प्रिपेयर किए हैं बंडल में, उसके हिसाब से उसके चेक स्लिप पे लिखा जाएगा। आगे है 26 मेल बैग। अ मेल बैग इज़ अ बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल। जो मेल बैग रहेगा is a bag containing unregistered and registered article of the letter mail via letters, postcard, books and pattern packet। जो भी मेल बैग रहेगा उसमें क्या रहेगा, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स रहेंगे, जो लेटर्स होंगे, पोस्ट कार्ड होंगे, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स भी होंगे, एंड आल्सो अनरजिस्टर्ड पार्सल भी रहेंगे। अनरजिस्टर्ड पार्सल जो कि 4 kg के नीचे होते हैं। द रजिस्टर्ड आर्टिकल बीइंग इंक्लूड इन रजिस्टर्ड बैग बट व्हेन रजिस्टर्ड packet bag is prescribed, heavy register packet are dispatched inside the register packet bag and not inside the mail bag। जो रजिस्टर आर्टिकल रहेंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे रजिस्टर बैग में, बट रजिस्टर पैकेट बैग्स प्रिस्क्राइब की गई है तो उसको रजिस्टर बैग के अंदर ही डिस्पैच किया जाएगा, मेल बैग के अंदर डिस्पैच नहीं किया जाएगा अगर हेवी हो तो, हेवी रजिस्टर पैकेट हो तो। आगे है when a parcel bag are not prescribed, mail bag may also contain article of the parcel में। अगर पार्सल बैग को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, बनाया नहीं गया, तो जो मेल बैग रहेगी उसमें ही पार्सल मेल भेज दिया जाएगा। A mail bag exchange between branch office and post office other than its account office, mail office or section with which is in direct communication contain are fully prepared article except VPN insured article and those on which custom duties to relies। जो मेल बैग रहेगा एक्सचेंज किया जाएगा किसके बीच में, ब्रांच ऑफिस के बीच में, पोस्ट ऑफिस के बीच में और अकाउंट ऑफिस के बीच में, मेल ऑफिस सेक्शन, और उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है जिसमें फुल्ली प्रिपेयर्ड आर्टिकल रहते हैं। जो आर्टिकल का भुगतान किया गया है वो आर्टिकल्स उसमें रहेंगे, किस आर्टिकल को छोड़ के, वीपी और इंश्योर्ड आर्टिकल को छोड़ के, और जो भी आर्टिकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी रहेंगी उस आर्टिकल को छोड़ के सभी मेल बैग का एक्सचेंज ब्रांच ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, अदर ऑफिस में किया जाएगा। These are the 3 kind of mail bag: fire station mail bag, sorting mail bag and combined mail bag। Mail bags are due bags। जो मेल बैग रहेंगी 3 काइंड्स रहेंगी, 3 टाइप्स की रहेंगी। स्टेशन मेल बैग, शॉर्टिंग मेल बैग। स्टेशन मेल बैग को डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है, शॉर्टिंग मेल बैग को शॉर्ट करने के बाद डिस्पैच किया जाता है, एंड कंबाइंड मेल बैग दोनों भी रह सकती है। जो कि मेल बैग क्या होती है, ड्यू बैग होती है। एग्जाम में पूछा जाता है मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स, लेबर बंडल्स आर ड्यू बंडल्स, तो गलत है, लेबर बंडल ड्यू बंडल नहीं है, लेकिन मेल बैग क्या है, ड्यू बैग्स है, रोज़ के रोज़ भेजी जाती है। मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एट द सब ऑफिस विच इट फाइनेंस विल ऑल्सो कंटेन इनसाइड द रजिस्टर बैग अ कैश बैग। जो मेल बैग में कैश भेजी जाती है या कैश ऑफिस के और सब ऑफिस के बीच में एक्सचेंज किया जाता है जिसके अंदर फाइनेंशियल कंटेंट हो, उसको रजिस्टर बैग में भेजा जाता है, उसको कैश बैग कहेंगे। द मेल बैग आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट ऑफ द कैश ऑफिस ऑफ द सब ऑफिस एंड ऑफ द ऑफिस थ्रू विच दे ट्रांजिट बाय द डिस्टिंग्विश सिंबल एफ। अगर मेल बैग में कैश भेजी जाती है, अगर मेल बैग में कैश भेजी गई तो उसके सिंबल एफ से डिनोट करेंगे। मेल बैग में डिनोट किया जाएगा कि ये ड्यू मेल बैग है
जिसमें क्या है, कैश होगी तो उसको सिंबल एफ से डिनोट किया जाएगा। इन एनी केस इन विच द हेड ऑफ द सर्कल एंड the heads of the circles concerned consider it's advantageous that the register bag should not be sent inside the mail bag. The registered bag may be forwarded outside. अगर हेड ऑफ द सर्कल और हेड्स ऑफ द सर्कल ने कंसर्न किया तो जो रजिस्टर बैग रहेगी वो मेल बैग के अंदर भेजी नहीं जाएंगी, उसको आउटसाइड भी भेज दिया जा सकता है। लेकिन कैश बैग होगी तो रजिस्टर बैग के अंदर डालनी पड़ेगी और मेल बैग के अंदर उसको डालना पड़ेगा, फिर उसको डिस्पैच करना होगा। आगे है ऑल बैग इंक्लूडिंग दोज इन द नेचर ऑफ एल बैग शुड इनवेरिएबली बी सील्ड। द अरेंजमेंट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड इन द ड्यू मेल एंड राउटिंग लिस्ट। अ बैग इंक्लूड दोज इन द एल बैग शुड इनवेरिएबली सील्ड। जो भी बैग्स एल बैग में सील रहेगी, इनवेरिएबली सील किया जाएगा उसके। द अरेंजमेंट विल बी क्लियरली इंडिकेट ड्यू मेल एंड रूटिंग लिस्ट। उसमें क्या अरेंजमेंट की जाएगी, ड्यू मेल है और रूटिंग लिस्ट है। आगे है एयर मेल बैग 26A। अ मेल बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी कैरिड बाय एन एयर सर्विस अंडर द ऑलअप स्कीम इज कॉल्ड एज एयर मेल बैग। जो भी अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल रहेंगे वो एयर के थ्रू कैरिड किए जाएंगे। जो अंडर स्कीम आती है ऑल ऑफ स्कीम, उसको एन एयर मेल बैग कहा जाता है। यहाँ पे ऑल ऑफ स्कीम होगी कोई, उसके थ्रू एयर मेल बैग भेजी जाती है, यानी एयर मेल आर्टिकल भेजी जाती है, उसको एयर मेल बैग में बांधा जाता है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है एयर मेल बैग इज अ सर्विस अंडर द ऑल ऑफ स्कीम एंड ऑल डाउन स्कीम, ऐसा पूछा जाता है तो उसके ऊपर ऑप्शन आएगा ट्रू और फॉल्स। तो क्या होगा, ऑल ऑफ स्कीम ट्रू होगा एयर मेल बैग के संदर्भ में। आगे है द बैग शुड नॉट कंटेन आर्टिकल नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड बाय एयर। जो बैग रहेगा उसमें आर्टिकल नॉट इंटेंडेड टू कैरिड बाय, जो आर्टिकल एयर से नहीं भेजने उसको इंटेंडेड किया जाएगा, उसको नहीं भेजा जाएगा। ब्लू द सूती बैग शुड ऑर्डिनरी बी यूज फॉर क्लोजिंग एयर मेल बैग। इम्पॉर्टेंट है, जो ब्लू कलर की दसूती बैग्स रहती है उसको एयर मेल बैग क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। नोट, इफ़ ऑन एनी ओकेशन देयर इज़ नो आर्टिकल फॉर डिस्पैच इन पर्टिकुलर एयर मेल बैग, बैग विथ नील कंटेंट नीड नॉट टू बी क्लोज। अगर कोई आर्टिकल मेल बैग यानी कि एयर मेल बैग से भेजने के लिए नहीं है तो उसको क्लोज नहीं किया जाएगा। But a suitable entry should be made in the delivery bill though no bag has been closed as there was no content। अगर वैसे किया जाता है, अगर कोई आर्टिकल डिस्पैच के लिए नहीं है एयर मेल बैग में तो उसको क्लोज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो डिलीवरी बिल रहेगा, डिलीवरी स्लिप रहेगी, उसके ऊपर मेंशन किया जाएगा कि बैग नॉट हैज़ बीन नॉट क्लोज बट ड्यू टू देयर वाज नो कंटेंट, क्योंकि उसमें भेजने के लिए कोई आर्टिकल नहीं था इसलिए वो क्लोज नहीं किया गया, उसको मेंशन करना पड़ेगा। इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी डिस्पैच इज लेस देन 50 एंड देयर इज ऑल्सो नो इंश्योर्ड आर्टिकल एंड एयर पार्सल फॉर डिस्पैच इन एयर मेल बैग, एन एयर मेल बैग कवर ऑफ सुटेबल साइज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ दी बैग। अगर 50 आर्टिकल से कम आर्टिकल हो, अगर उसमें इंश्योर्ड आर्टिकल एयर पार्सल नहीं है तो एयर मेल बैग कवर ऑफ सुटेबल साइज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ द बैग। जो एयर मेल बैग रहेगी उसको यूज़ न करके जो एयर मेल बैग कवर रहेगा उसको यूज किया जाएगा। आगे नोट नंबर 2, व्हेन एयर पार्सल इज सेंट इनसाइड एयर मेल बैग द लेबल ऑफ द बैग शुड बी वियर द सुपरस्क्रिप्शन कैप to indicate its contain एयर पार्सल। जो एयर पार्सल रहेगा उसको एयर मेल बैग में अगर
डाल दिया गया है, भेज दिया है, तो उसके ऊपर लेबल लगा लिया जाएगा जिसका सुपरविजन होगा CAP कंटेन एयर पार्सल, CAP कंटेन एयर पार्सल उसके ऊपर लिखा जाएगा। Note 3. Register articles should not enclose in a bag unless their number exceeds 25 or they are bulky or they are insured article for dispatch. अगर रजिस्टर आर्टिकल इंक्लूज नहीं किए गए हैं, शुड नॉट बी इंक्लूज इन बैग अनलेस, तब तक नहीं किए जाएंगे देयर नंबर एक्सीड 25 के ऊपर और बल्कि नहीं होते, तब उसको रजिस्टर आर्टिकल इंक्लूज नहीं किया जाएगा। But they should be bundled and tied up crosswise along with the register list with a suitable check slip prominently marked registered, and the bundle should be sealed with the register seal on the knot which should come on the check slip। जो आर्टिकल 25 से ज़्यादा हो डिस्पैच के लिए, उसको इंक्लूज नहीं किया जाएगा एयरमेल बैग में, और उसको एक ही बंडल में टाइट किया जाएगा। उसके ऊपर रजिस्टर लिस्ट लगाई जाएगी और जो चेक स्लिप रहेगी उसके ऊपर रजिस्टर लिखा जाएगा। द बंडल इज टू बी टाइड लेंथवाइज ब्रीथवाइज टू इंश्योर दैट नो आर्टिकल गेट्स लूज एंड मिक्सअप विद द अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। जो आर्टिकल रहेंगे उसको लेंथवाइज ब्रीथवाइज इंश्योर किया जाएगा, यानी कि टाइट किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, क्योंकि उसके अनरजिस्टर्ड के साथ वो मिक्स नहीं होने चाहिए। आगे दिस बंडल में भी प्लेस इन द एयर मेल कवर बैग। जो बंडल रहेगा, जो भी रजिस्टर बंडल रहेगा, फिर उसको एयर मेल कवर में बांध दिया जाएगा। Whenever registered bags are used in enclosing registered article for dispatch inside airmail bag, normal rule for closing registered bag should be follow। अगर ऐसा किया जाता है, रजिस्टर्ड बैग यूज़ किया जाता है इंक्लोज रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, और उसको डिस्पैच इनसाइड एयरमेल बैग में डिस्पैच करते हैं, तो जो क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर्ड बैग रहते हैं उसको ही फॉलो किया जाता है, नॉर्मल रूल ही फॉलो किए जाते हैं। Whenever bag is used for enclosing registered article not exceeding 25 due to their bulk and unusual size, a remark should be invariably passed on the registered list to be that effect। अगर जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लोज किए जाते हैं जिसको 25 से कम नंबर हो और बल्क एक्सीड किया हो, 25 नंबर से ज़्यादा हो और बल्क हो, उसकी साइज़ अनयूजुअल बैग में डालने की साइज़ नहीं है, तो इनवेरिएबल उसके लिस्ट पे उसको रिमार्क दिया जाएगा। आगे द वेट ऑफ एयरमेल बैग और एयर टीवी शुड नॉट बी एक्सेड 30 kg। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एयरमेल बैग का वज़न रहता है या और वेट रहता है टीवी का, एयर टीवी का, ट्रांजिट बैग का, शुड नॉट एक्सीड 30 kg, यानी कि 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे रजिस्टर्ड बंडल। A registered bundle is a collection of face and uninsured registered article of the latter mail, paste together with the registered lead, prescribed from of envelope, carefully gum and seal, or if necessary, in the suti bag, tied and sealed with the ordinary way with the label showing distinct that is the registered bundle, not a registered bag। जो रजिस्टर बंडल रहेगा उसमें क्या रहेंगे, फेस आर्टिकल रहेंगे, कैसे रहेंगे, अनइंश्योर्ड आर्टिकल रहेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो रजिस्टर बंडल का कलेक्शन किया जाता है उसमें क्या रहेंगे, फेस अनइंश्योर्ड रजिस्टर आर्टिकल रहेंगे, जो लेटर मेल में पेश किया जाएगा। उसके साथ रजिस्टर लिस्ट भी दी जाएगी, उसको सील किया जाएगा, गम किया जाएगा दसूती बैग में, और उसके ऊपर लेबल लगा लिया जाएगा जिसमें होगा रजिस्टर्ड बंडल, नॉट अ रजिस्टर्ड बैग, यानी कि ये बंडल में प्रिपेयर किया है इसलिए रजिस्टर्ड बंडल कहा जाएगा।
रजिस्टर्ड बैग नहीं कहा जाएगा। रजिस्टर्ड बंडल्स आर नॉट ड्यू बैग, जो रजिस्टर्ड बंडल्स की बैग रहेगी वो ड्यू नहीं रहेगी। बट आर मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल टू बी इंक्लूज टू दे आर ट्रीटेड इन शॉर्टिंग एज अ सिंगल रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बैग इंक्लूज की जाएगी, इंक्लूज एक्सिस्ट टू दे आर ट्रीटेड इन शॉर्टिंग सिंगल, अगर 2 से ज़्यादा हो तो उसको सिंगल आर्टिकल के रूप में ही काउंट किया जाएगा। आगे है रजिस्टर बंडल्स फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से रजिस्टर बंडल लिए तो द कस्टमर बुकिंग देयर आर्टिकल इन बल्क प्रिपेयर स्टेशन एंड टीवी बंडल्स इन द सेम मैनर एज ए डिस्कस अबव एंड प्रेजेंट देम इन सॉर्टिंग ऑफिस। कस्टमर क्या करेंगे, आर्टिकल्स इन बल्क प्रिपेयर स्टेशन और टीवी बंडल्स सेम मैनर से प्रिपेयर करेंगे और सॉर्टिंग ऑफिस में उसको प्रेजेंट करेंगे। किस लिए करेंगे, बुकिंग के लिए। आगे है टेंटेड है रजिस्टर्ड बैग। अ रजिस्टर्ड बैग कंटेन कैश बैग, ऑर्डिनरी एंड वीपी रजिस्टर्ड लेटर, पैकेट, इंश्योर्ड एनवलप, रजिस्टर्ड बंडल्स, इंश्योर्ड बंडल, ऑर्डिनरी लेटर, वीपी मनी ऑर्डर बंडल्स, टाइड विद द चेक स्लिप एंड रजिस्टर्ड लिस्ट। जो रजिस्टर्ड बैग एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रजिस्टर्ड बैग है इम्पोर्टेंट। रजिस्टर्ड बैग में क्या क्या कंटेंट होता है, कैश बैग हो सकती है रजिस्टर्ड बैग में, ऑर्डिनरी एंड वीपी रजिस्टर्ड लेटर भी हो सकते हैं, पैकेट्स भी हो सकते हैं, इंश्योर्ड एनवलप्स भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड बंडल भी हो सकते हैं, इंश्योर्ड बंडल भी हो सकते हैं, और ऑर्डिनरी एंड वीपी मनी ऑर्डर बंडल्स भी हो सकते हैं। उसके ऊपर चेक स्लिप लगाया जाएगा और रिगार्डिंग रजिस्टर लिस्ट भी उसके ऊपर लगा लिया जाएगा। नोट द रजिस्टर बैग इनसाइड मेल बैग इंडिकेटेड बाय सिंबल P। अगर रजिस्टर बैग जी रहेगी, मेल बैग में उसको डाल दिया जाएगा तो उसको सिंबल P से डिनोट किया जाएगा। इन द DM लिस्ट जो डिलीवरी मैनिफेस्ट रहेगा उस लिस्ट में कंटेन कैश बैग भी रहेगी, कैश बैग भी उसमें भेज सकते हैं। और रजिस्टर बैग इज़ अ ड्यू बैग। जो रजिस्टर बंडल होते हैं वो ड्यू नहीं होते, लेकिन रजिस्टर बैग जो होती है वो ड्यू होती है। बंडल और बैग में फ़र्क है। मस्ट बी प्रिपेयर टुगेदर विद रजिस्टर लिस्ट वेदर देयर इज़ अ कैश बैग और रजिस्टर आर्टिकल फॉर डिस्पैच और नॉट। जो रजिस्टर लिस्ट बनाई जाती है जहाँ पे कैश बैग हो या रजिस्टर आर्टिकल हो ना हो तभी वो डिस्पैच के लिए रजिस्टर लिस्ट बनाई जाती है। द रजिस्टर लिस्ट सेंट इन रजिस्टर्ड बैग विच आर प्रिस्क्राइब कंटेन। रजिस्टर लिस्ट जो भेजी जाती है उसमें क्या होगा, कंटेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। इनवेरिएबली बियर इन एडिशनल टू द रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प इम्प्रेशन, द इम्प्रेशन ऑफ द ट्रेजरी डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस क्लोजिंग द बैग और द ऑफिस वेयर देयर इज़ नो ट्रेजरी डेट स्टैम्प एंड द राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प ऑफ द सब पोस्ट मास्टर। और जो कैश बैग इनवेरिएबल उसके ऊपर क्या दिया जाएगा, डेट स्टैम्प दिया जाएगा, इम्प्रेशन दिया जाएगा ट्रेजरी का। अगर जिस ऑफिस में ट्रेजरी डेट स्टैम्प नहीं है वहाँ क्या किया जाएगा, राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प सब पोस्ट मास्टर का यूज़ किया जाएगा। आगे स्पीड पोस्ट बैग। दिस बैग कंटेन स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर एंड स्पीड पोस्ट लिस्ट। In the speed post list, the number of article and the office of booking invariably written and total are stuck at the bottom। जो भी स्पीड पोस्ट बैग रहेगी उसमें क्या रहेगा, स्पीड पोस्ट आर्टिकल रहेंगे, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर भी रहेंगे, स्पीड पोस्ट लिस्ट भी रहेगी और उसके साथ स्पीड पोस्ट लिस्ट दिया जाएगा और नंबर ऑफ आर्टिकल भी और बुकिंग के जो ऑफिस है उसको भी डिनोट किया जाएगा। आगे है इंश्योर्ड बंडल। एन इंश्योर्ड बंडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंश्योर्ड लेटर। इंश्योर्ड बंडल क्या है, इंश्योर्ड लेटर का कलेक्शन है। टुगेदर विद अ रजिस्टर लिस्ट, उसके साथ रजिस्टर लिस्ट भी दी जाएगी। इज़ एन इंश्योर्ड एनवलप इफ नेसेसरी इन द सूती बैग, प्रॉपरली क्लोज एंड सील
showing distinctly on the envelope of the label of the bag that it is an insured bundle. इंश्योर्ड बंडल क्या रहेगा, जो इंश्योर्ड लेटर्स रहेंगे उसको कलेक्ट करते हैं और टुगेदर किसके साथ रजिस्टर लिस्ट, उसके साथ रजिस्टर लिस्ट लगाते हैं और उसको दस्तूरी बैग में बांध देते हैं और उसके लेवल पे इंश्योर्ड बंडल लिखा जाता है. इंश्योर्ड बंडल और नॉट ड्यू बंडल, जो इंश्योर्ड बंडल रहेगा उसको ड्यू नहीं माना जाता. बट आर मेड अप ऑफ ordinary when the number of insured letter for dispatch to a post office is more than one, they treated as sorting as single. अगर नंबर ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स होंगे उसको पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच करना है एक से ज़्यादा होके तो उसको सिंगल ही ट्रीट किया जाएगा. When number of insured letters and insured bundles to be dispersed through the mail office is usually more than 10, a separate insured letter bag and address to the mail office may be prescribed to be closed as a separate due bag. इम्पॉर्टेंट नोट है, अगर नंबर ऑफ इंश्योर्ड लेटर का नंबर और इंश्योर्ड बंडल का नंबर अगर 10 से ज़्यादा हो तो उसको सेपरेट इंश्योर्ड बैग में लेटर बैग में बांधा जाता है और उसको क्लोज़ किया जाता है. जो भी एड्रेस ऑफिस होगा मेल ऑफिस के, यानी कि जो भी एड्रेस ऑफिस के एड्रेस पे भेजना है उसके एड्रेस किया जाएगा और उसको सेपरेट ड्यू बैग की तरह ट्रीट किया जाएगा. वैसे इंश्योर्ड बंडल ड्यू नहीं होते, लेकिन अगर उसने इंश्योर्ड लेटर बैग क्रिएट की है 10 से ज़्यादा आर्टिकल के लिए तो वो सेपरेट ड्यू बैग ही क्रिएट करेगा. द इंश्योर्ड लेटर बैग शुड बी डिस्पैच इनसाइड रजिस्टर बैग विद सुटेबल रिमार्क इन द रजिस्टर. इंश्योर्ड लेटर बैग किस में डिस्पैच की जाएगी, रजिस्टर बैग में डिस्पैच की जाएगी. आगे पार्सल बैग. अ पार्सल बैग कंटेन ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल. क्या होगा उसमें, ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल होंगे, पीपी पार्सल होंगे, इंश्योर्ड बैग भी होंगी. इट आल्सो कंटेन अ पार्सल लिस्ट इन विच द ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द पार्सल मेल आर एंटर्ड इन द डिटेल. जिसमें क्या होगा, पार्सल लिस्ट होंगी और ऑल द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द पार्सल मेल आर एंटर्ड इन डिटेल. उसकी डिटेल्स उसमें दी जाएगी लिस्ट में, पार्सल लिस्ट में उसकी डिटेल दी जाएगी. उसमें क्या क्या होगा, ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल होगा, वीपी पार्सल होंगे और इंश्योर्ड बैग्स होंगे. पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग्स. पार्सल बैग जो होगी ड्यू बैग्स नहीं होंगी. व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड अनयूजुअल मेल. जब डिस्पैच की जाएगी तो उसको अनयूजुअल मेल के रूप में ट्रीट किया जाएगा. आगे इंश्योर्ड बैग. इंश्योर्ड बैग इज इंटेंडेड टू गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वीपी पार्सल सो एज टू अफोर्ड देम ग्रेटर सिक्योरिटी. इंश्योर्ड बैग कब क्रिएट किया जाता है, इंटेंडेड टू गिव कवर, यानी कि इंश्योर्ड पार्सल को कवर करने के लिए यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंश्योर्ड बैग क्रिएट किया जाता है. उसमें क्या होगा, इंश्योर्ड वीपी भी और पार्सल भी रहेंगे. इंश्योर्ड बैग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी आइदर ऑफ ड्यू बैग एंड अनयूजुअल बैग और नॉर डू दे कंटेन एनी लिस्ट ऑफ देयर कंटेन, दिस बीइंग अ डिटेल इन द ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट. इंश्योर्ड बैग जो है किसी ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग में नहीं आता, उसको ड्यू बैग भी नहीं माना जाएगा और अनयूजुअल बैग भी नहीं माना जाएगा. लेकिन उसके ऊपर उसके लिस्ट में कोई कंटेंट नहीं होगा. जो भी लिखा जाएगा ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट है उसमें ही इंश्योर्ड बैग को मेंशन किया जाएगा. अ इंश्योर्ड बैग इज़ नेवर डिस्पैच लूज बट इट ऑलवेज इंक्लूड इन पार्सल बैग और मेल बैग. जो इंश्योर्ड बैग रहेगा उसको लूज़ नहीं भेजा जाएगा, यानी सिंगल ही नहीं भेजा जाएगा, उसको पार्सल के अंदर या मेल बैग के अंदर ही भेजा जाएगा. इट इज़ प्लेस इनसाइड द पार्सल बैग व्हेन द पार्सल बैग इज मेड अप ऑफ ऑफिस और सेक्शन टू विच इट द एड्रेस. व्हेन अ पार्सल बैग इज नॉट मेड अप ऑफ, इट इज प्लेस इनसाइड द मेल बैग. However, in large parcel sorting office, when insured parcel are closed separately, double canvas bag should be used the purpose of ensuring security. अगर पार्सल बैग भेजना है, अगर पार्सल बैग बनाई गई है सेक्शन और ऑफिस के द्वारा तो उसको इंश्योर्ड बैग उसके अंदर डाल दी जाएगी. अगर मेल बैग है तो मेल बैग के अंदर डाल दिया जाएगा. जब पार्सल बैग नहीं क्रिएट है तो मेल बैग के अंदर उसको डाल दिया जाएगा.
आगे है रजिस्टर पैकेट बैग। रजिस्टर पैकेट बैग कंटेन हेवी रजिस्टर पैकेट एंड रजिस्टर लिस्ट। हेवी यानी कि ज़्यादा वजन के जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर पैकेट्स होते हैं, उसको रजिस्टर पैकेट बैग क्रिएट की जाती है। रजिस्टर पैकेट बैग्स आर प्रिस्क्राइब व्हेन जस्टिफाइड। दे आर ट्रीटेड एज ड्यू मेल। जो रजिस्टर पैकेट बैग रहती है उसको ड्यू मेल जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ड्यू मेल में भेजा जाता है। अंडर द कॉलम ऑफ फॉर एंट्रीज मेल बैग इन द मेल लिस्ट विद द रिमार्क RP अगेंस्ट द एंट्री। उसके ऊपर जो मेल लिस्ट रहेंगी उसमें RP यानी कि रिमार्क दिया जाएगा RP रजिस्टर पैकेट, क्योंकि वो ड्यू बैग्स होती है उसमें हेवी रजिस्टर्स पैकेट और रजिस्टर लिस्ट होती है। व्हेन प्रिस्क्राइब दे मस्ट बी क्लोन इज irrespective of the whether there are any register packet or not. Such register packet bags may also be closed though not due when the register packet intended for any office or section cannot do their bulky size be included in the registered bag. क्या बोला गया है? सच रजिस्टर पैकेट बैग में अल्सो भी क्लोज, अगर बैग क्लोज की जाती है दो नॉट ड्यू, अगर उसमें कोई ड्यू आर्टिकल्स नहीं है। व्हेन द रजिस्टर पैकेट इंटेंडेड फॉर एनी ऑफिस और सेक्शन कैन नॉट, और ड्यू टू द बल्कि साइज़, अगर उसमें बल्कि साइज़ यानी बड़े साइज़ के जो आर्टिकल्स रहेंगे वी इंक्लूड इन द रजिस्टर बैग, उसको क्लोज नहीं, अल्सो भी क्लोज किया जाता है, क्लोज भी किया जा सकता है लेकिन उसको ड्यू नहीं माना जाएगा। इन सच केस रिमार्क RP बैग क्लोज इज टू बी गिवन। जिस केस में क्या होगा, बैग क्लोज का रिमार्क दिया जाएगा और उसको रजिस्टर के ड्यू लिस्ट में मेंशन किया जाएगा। जो आर्टिकल है उसमें कोई ड्यू आर्टिकल्स नहीं है तभी भी वो बैग क्लोज किया जाता है, वो उसके ऊपर लिखा जाता है RP बैग क्लोज। पैकेट बैग bags returned empty to UPO, DPO and CBO and post office or sacks containing such bag are treated as packet bag। जो भी बैग रिटर्न की जाती है UPO, DPO और CBO और पोस्ट ऑफिस को और सैक्स रहते हैं उसमें, यानी कि जो बैग्स रहती है उसको पैकेट बैग्स कहते हैं। पैकेट बैग आर नॉट ड्यू बैग्स। पैकेट बैग कोई ड्यू बैग्स नहीं है। व्हेन डिस्पैच दे आर अनयूजुअल मेल्स की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। आगे है ट्रांजिट बैग। अ ट्रांजिट बैग इज यूज टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन, देयर बाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम एंड सिक्योरिंग द डिस्पोजल इन ट्रांजिट ओनली वन बैग इन सेवरल। ट्रांजिट बैग की जो होती है सेवरल बैग के लिए तैयार की जाती है, यानी कि ट्रांजिट की जाती है। सेवरल बैग सेंट टू सेम ऑफिस, कोई सेम ऑफिस और सेक्शन में उसको भेजना है तो ओनली वन बैग के रूप में, यानी कि सेवरल बैग के रिप्लेस किया जाएगा ओनली वन बैग से। और ट्रांजिट बैग में भी कंटेन मेल लिस्ट। ट्रांजिट बैग में क्या होगा, मेल लिस्ट होगी। और ट्रांजिट बैग आर ड्यूज बैग, जो भी ट्रांजिट बैग रहेगी वो क्या होगी, ड्यूज बैग होगी। एग्ज़ाम में ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग्स के बारे में पूछा जाता है। जो बंडल्स रहेंगे वो ड्यू नहीं रहेंगे और जो बैग्स रहेगी मेल बैग, ट्रांजिट बैग, रजिस्टर बैग्स, उसको ड्यू माना जाएगा। आज हमने रूल नंबर 33 तक पढ़ा है, जिसमें रजिस्टर बैग, पार्सल बैग, रजिस्टर चेक स्लिप, रजिस्टर बंडल, इंश्योर्ड बंडल, जो चेक स्लिप के कलर होते हैं उसके बारे में जाना है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप, प्रीपेड बंडल, एक्सप्रेस बंडल, डेफर्स बंडल, उसके बाद स्टेशन बंडल, लेबर बंडल, आउट ट्रिप इन ट्रिप के बारे में जानना है, सेट के बारे में, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सर्कल बैग, DBO, CBO, UBO के बारे में जानना है। सभी आपको ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।